अड़ी प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। फोन से जासूसी कराने की बात अब सरकार गिराने तक आ गई है। दिल्ली से शुरू हुई आग अब कर्नाटक, मध्य प्रदेश और गोवा को भी अपनी आंच की चपेट में ले रही है। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। पिछले 2 दिनों में ही आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक बार फिर से ऑपरेशन लोटस की चर्चा होने लगी। विपक्ष को ऐसा लगता है कि उसे एक ऐसा मुद्दा मिल गया है जिसके जरिए वो सरकार को झुका सकता है। वहीं सरकार लगातार इस बात पर डटी हुई है कि विपक्षी दावों में सिर्फ हवा है। तो आखिर क्या है यह जासूसी कांड, और अलग अलग दलों को अचानक इस पेगासस नाम से इतना लगाव क्यों हो गया? कोलकाता से दिल्ली के मिशन पर निकल चुकी ममता ने भी आज मोबाइल फोन पर प्लास्टर क्यों लगा लिया, और विधायकों मंत्रियों के रेड कार्ड की चर्चा क्यों शुरू हो गई? इन सारे सवालों के जवाब आज आपको मिलेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। पेगासस जासूसी कांड पर सियासी बवाल जारी। फोन टैपिंग केस पर ममता बनर्जी का केंद्र पर बड़ा आरोप। सरकार हमारे फोन टैप करवा रही है, कहना है ममता बनर्जी का। जासूसी के डर से किसी नेता से बात नहीं कर पा रही हूं, ममता बनर्जी का कहना है। न शरद पवार से बात कर रही हूं, ना उड़ीसा के मुख्यमंत्री से बात कर पा रही हूं, और हर किसी को यही डर लगा हुआ है कि न जाने उसके फोन को कौन सुन रहा होगा। और यह सरकार इसी तरीके से विपक्षियों, विरोधियों के फोन टैप करवा रही है। ममता बनर्जी ने तो यह भी कहा कि अगर अब ऐसे लोगों से निजात पानी है तो 2024 की तैयारियां आज ही शुरू करनी पड़ेंगी। और खैर, वो तो एक अलग तैयारी है, खुद को नेशनल पर्सपेक्टिव में प्रोजेक्ट करने की तैयारी दिखाई दे रही थी उस कार्यक्रम में जहां ये कहा गया। लेकिन ये बात पुरजोर तरीके से कही गई कि जासूसी की जा रही है। ममता बनर्जी ने क्या कहा, जरा वो सुन लेना जरूरी है। Our phone is totally tapped. Not only tapped, it is just like a recorder. They are behaving Pegasus, dangerous, ferocious. They have forgotten. They allow people to live peacefully. They are harassing the people. Their dictatorship is too much. And do you know, I cannot talk to Chidambaram ji because my phone will be tapped. Sometimes, if I wish, I cannot talk to Sharad Pawar ji. I cannot talk to even Delhi Chief Minister. I cannot talk to Shiv Sena Chief Minister. I cannot talk to Andhra Pradesh Chief Minister. I cannot talk to Odisha Chief Minister. Why? घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। और आज की शाम इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत, प्रवक्ता, कांग्रेस के धारदार प्रवक्ता हमारे साथ। आरपी सिंह, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, कुछ ही देर में हमारे साथ होंगे। डॉक्टर प्रशांत माली हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं। और इसके अलावा हमारे साथ तौसीफ अहमद खान जुड़ रहे हैं, टीएमसी के प्रवक्ता। कुंवर विक्रम सिंह चेयरमैन हैं CAPSI के, जो कि एक एसोसिएशन है, सेंट्रल एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सिक्योरिटीज इंडस्ट्री, खासतौर से जासूसी के मामलों का, राजनीति में जासूसी के स्थान, और इसमें अब ये स्पाईवेयर आ गया। इस सब के बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हैं। और वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं कि जासूसी के तरीके अलग अलग हो सकते हैं क्या, लेकिन अलग अलग समय में हर सरकार ने यह कोशिश की है कि विरोधियों का मन पढ़ा जाए, और उसके लिए कई बार अपने जासूस भी लगाए हैं क्या, ये हम उनसे समझेंगे। लेकिन सबसे पहले इस मामले को समझने के लिए सुरेंद्र राजपूत जी के पास मैं जाना चाहता हूं एक सवाल लेकर। सुरेंद्र राजपूत जी लेकिन अभी हमसे बात नहीं कर सकते, आवाज नहीं जा रही है उन तक। तौसीफ भाई, ये ममता दीदी ने बड़े बड़े आरोप लगा दिए, अभी पता नहीं है कि इसमें क्या ठोस है, क्या प्रामाणिक है, लेकिन आरोप बड़े जबरदस्त तरीके से लगाए जा रहे हैं। देखिए, ये बहुत ही ठोस है और बहुत ही प्रामाणिक है। ये इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल न्यूज़ हाउस इस स्टोरी को कवर कर रही थी, जिसमें से 2 इंडिया के न्यूज़ हाउस इसमें जुड़े हुए थे। लगभग 3000 लोग, जो कि NSO ग्रुप, जो कि कंपनी है, इजरायली कंपनी है जो पेगासस सॉफ्टवेयर बनाती है, उसी कंपनी के एक एम्प्लॉई ने इस बात को लीक किया। उसमें यह सामने आया कि भाई 3000 लगभग नाम ऐसे हैं जो इंडिया से दिए गए हैं। इस कंपनी का दावा है कि ये सिर्फ सरकार को अपना सॉफ्टवेयर बेचती है, किसी भी मुल्क के सरकार को बेचती है, प्राइवेट कंपनीज को नहीं बेचती है। तो इंडियन सरकार जब तक के इस कंपनी को सॉफ्टवेयर को नहीं खरीदेगी, उनको पैसा नहीं देगी,
और उनको मोबाइल नंबर्स नहीं देंगे, वो लोग ट्रैक नहीं, नहीं लेकिन कर सकते। तौसीफ भाई ये सब काल्पनिक है ना। अभी माफ कीजिए आपको रोक रहा हूँ, सिर्फ इंटरनेशनल एजेंसीज के इसको सामने ले आने से क्या ये प्रामाणिक हो गई और विश्वसनीय हो गई? एम्प्लॉय कौन है, सोर्स कौन है, पता नहीं है। पेगासस देता है, ठीक है, वो ये मानता है, एनएसओ ये मानता है कि हम केवल सरकारों को अपना क्लाइंट बनाते हैं। ये बात आपकी ठीक है। कल काल्पनिक नहीं है, काल्पनिक भारत की सरकार कह रही है कि काल्पनिक नहीं है, तो आप किस मुद्दे के किस बिना पे आप कह सकते हैं ये काल्पनिक है? नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, पेगासस काल्पनिक है ये नहीं कह रहा हूं मैं। नहीं, ये जो इल्जाम है कि पेगासस को लिए पैसा भारत सरकार ने दिया है, भारत बीजेपी के दिग्गज नेता और मंत्री रह चुके रविशंकर प्रसाद ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि तो क्या है, 40 और लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर हम भारत सरकार इस्तेमाल कर रही तो क्या है, ये तो वो एडमिट कर रहे हैं। उन्होंने इनकार तो नहीं किया। नहीं, उन्होंने ये कहा कि हम कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा, नहीं एक सेकंड, पर्सपेक्टिव में समझते हैं। एनएसओ ये कहता है, एनएसओ एक सेकंड तौसीफ भाई, बात तो सुनिए, दोनों चीजों में बड़ा बारीक फर्क है, लेकिन फर्क है। एक ये कहना है कि इसको नेशनल सिक्योरिटी के लिए, सॉवरेनिटी की सुरक्षा के लिए इसका उपयोग इस तरीके से किया जाता है कि किसी की पर्सनल जासूसी ना हो, लेकिन देश विरोध में अगर कुछ हो रहा हो तो इस्तेमाल किया जा सके। बाकी के मुल्कों को इसी सूरत में एनएसओ ने दिया। ये एक सेकंड मेरी बात सुनिए। नहीं, मानवाधिकार उल्लंघन की बात जरूर मानी गई है एनएसओ की तरफ से। कहा गया है कि कुछ जगहों पर ये हुआ, ये ऑन रिकॉर्ड कहा गया है, लेकिन बाकी चीजें तो ऑन रिकॉर्ड कुछ भी नहीं है ना, सोर्सेस के हवाले से हैं। प्रामाणिक क्या है ये बताइए? 50,000 नंबर्स जो दिए गए वो प्रामाणिक सोर्स से आए हैं क्या? सारे रिकॉर्ड हैं। ये एक थर्ड पार्टी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, थर्ड पार्टी इजराइल की, जिनके पास में सारे रिकॉर्ड्स हैं। उनको ये नंबर उठा के देने वाले वो खुद कह रहे हैं, बजाय सरकार के कोई नहीं दे सकता। और आप कहते हैं कि पर्सनल नहीं। भाई इस सॉफ्टवेयर की क्षमता क्या है कि किसी के पास में जो मोबाइल फोन है, अगर वो उनको टारगेट करती है तो उस मोबाइल का कैमरा वो कभी भी ऑन कर सकते हैं, उस मोबाइल का माइक्रोफोन वो कभी भी ऑन कर सकते हैं। अरे तो आप ये भी देखिए ना तौसीफ भाई कि आजकल, मेरी बात, मेरा एक सबमिशन भी सुनिए। बेडरूम में सोते वक्त मैं आपकी बातों को खारिज नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक सबमिशन मेरा आप सुन लीजिए, उसके बाद मैं इस पे चर्चा को आगे जाता हूं लेकर। मैं ये कह रहा हूं कि आज के डेट में जब आप अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, आप अपने सर्विलांस को, पुलिस भी जब सर्विलांस करती है ना, तो वो भी हर किसी के पास स्मार्टफोन है और हर दिन जराइम के नए तरीके निकल रहे हैं। उसको ढूंढने के लिए भी, उसको पकड़ने के लिए भी तो आपको अपने आप को अपडेट करना है। मतलब दूसरा पहलू कतई खारिज ना कीजिए। आपकी बातों को मैं अकोमोडेट कर रहा हूं। सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ जुड़ गए, एक अहम जानकारी दे रहा हूं और आपके पास लौट रहा हूं। वादा तौसीफ के पास मैं जाऊंगा, लेकिन एक अहम जानकारी देने के बाद, और कुछ ही देर में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का रिप्रेजेंटेशन भी होगा, तो फिर चर्चा करने में ज्यादा मजा आएगा। लेकिन अभी आप समझ लीजिए कि ये पूरा मामला, क्योंकि कई लोगों ने चलते चलाते इसको सुना है, और हमारी जिंदगियों में अभी इतनी सारी तकलीफें हैं कि ये बहुत मुमकिन है कि आपने चलते चलाते सुना हो और सिर्फ आपको यह एहसास मिला हो कि सरकार जासूसी करा रही थी। आरोप लगा रहा है विपक्ष, जासूसी करा रही थी किसी एक सॉफ्टवेयर के जरिए जिसका नाम है पेगासस, और फोन पे चला जाता था, सब कुछ सुन लेता था, वगैरह वगैरह। लेकिन एक्चुअली क्या है? एक्चुअली ये है, एनएसओ एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि खास तौर से सर्विलांस इक्विपमेंट्स बनाता है, और उसने ये स्पाईवेयर बनाया जिसको वो सरकारों को देता है। सरकारें ही, सिर्फ अलग अलग देशों की सॉवरेन सरकारें इसकी जो है वो क्लाइंट होती हैं, वो ये बताता है। और इसका मकसद है कि सिक्योरिटी देश की इन्हांस की जा सके, आतंकवाद को रोका जा सके, और इसके लिए वो सॉफ्टवेयर बनाकर, इसको क्लोज कीजिए और इधर दिखाइए प्लीज, सॉफ्टवेयर को बनाकर वो अलग अलग देशों को इसे मुहैया कराता है। अब ये सॉफ्टवेयर अगर देशों को इसलिए मुहैया कराया जाता है, देखिए हम ये बचपन से निबंध लिखते आए हैं, विज्ञान वरदान या अभिशाप, ये हमारे हाथों में होता है कि उसका इस्तेमाल कैसे करना है, नंबर एक। नंबर दो, अब यहां देखिए, सरकारों को अगर सिर्फ सब्सक्रिप्शन मिलता है, और अभी 50,000 नंबरों का डेटा ये कहा जा रहा है कि सामने लाया गया है, और यहां एक चीज का ध्यान रखिए आप, एक लाइसेंस की कीमत 70 लाख होती है इसकी। एक लाइसेंस अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो 70 लाख उसकी कीमत होती है। एक फोन में आपने उसका इस्तेमाल करने के लिए अगर उसको इंस्टॉल कराया है, 70 लाख रुपए पे कीजिए। मतलब हर किसी छोटी बड़ी चीज में इसका इस्तेमाल हो सकता है क्या, ये भी हमको सोचना पड़ेगा। खुलासा यह है कि फॉरबिडन स्टोरीज और एमनेस्टी इंटरनेशनल, इन दोनों के पास 50,000 नंबर्स आए। उन नंबर्स में से 1,500 से ज्यादा नंबर्स, 1,500 कुछ नंबर, उनकी पड़ताल की गई, और उन नंबरों में से 300 नंबर भारत के पाए गए, और उन नंबरों में से
प्रमाण ये है, इसमें इसके बारे में ये कहा जाता है, ये कोई प्रामाणिक सबूतों के आधार पर कही हुई बात नहीं है, लेकिन उनमें ये कहा गया है कि इनमें ये स्पाईवेयर इंस्टॉल किया गया हो सकता है क्योंकि ये नंबर उपलब्ध कराए गए थे एनएसए को कि यहां पर आप स्पाईवेयर भेजिए और वहां से सारी जानकारियां जुटाइए, लेकिन स्पाईवेयर वहां इंस्टॉल हुआ ही क्या और उसकी जासूसी हुई ही क्या, पोलें खुली क्या, इस बारे में अभी कोई स्पष्ट बात और स्थापित बात इसलिए नहीं है क्योंकि जब आपका फोन फोरेंसिक के लिए जाता है, वहां जब उसकी जांच होती है तभी स्थापित हो पाता है कि आपके फोन में ये एस्टैब्लिश हुआ था या नहीं हुआ था। कहा यह जा रहा है कि प्रशांत किशोर के फोन में चुनावी रणनीतिकार जो है 14 जुलाई को उनके फोन की फोरेंसिक जांच हुई थी, तो उसमें यह स्पाईवेयर आया था, यह पाया गया। अब देखिए, अब अगर इस बारे में कोई प्रामाणिक सबूत नहीं है, सरकार यही कह रही है कि प्रमाण दिए जाएं, इधर विपक्ष कह रहा है कि आपने इनकार भी तो नहीं किया ना कि आपने सब्सक्राइब नहीं किया था। अब दो बातें हैं, क्या सब्सक्राइब किया गया और अगर सब्सक्राइब किया गया तो क्या उसका दुरुपयोग किया गया है, ये दोनों ही अहम बातें हैं। इसको लेकर मैं अपने मेहमानों के पास चलूं, लेकिन ये आप देख रहे हैं कि अगर यहां तक की बातों पर आप जा रहे हैं, एक विदेशी एजेंसी और उसके साथ जो कंसोर्शियम जिसको ये नंबर दिए गए, 50,000 नंबरों का डेटा सौंपा गया, उन्होंने अपने अपने तरीके से पड़ताल करनी शुरू की, जिसमें भारतीय मीडिया हाउसेस भी हैं कुछ, और उन्होंने ये पाया कि इसके कुछ नंबर्स हैं जो पाए गए 50,000 नंबरों के डेटा में 1,577 के आसपास अभी ओपन किए गए हैं और उसमें से 300 के आसपास पाए गए जो हिंदुस्तान से ताल्लुक रखते हैं और उनमें से हमारे कई बड़े विपक्षी नेता, जर्नलिस्ट्स और यहां तक कि वैज्ञानिकों के नाम भी उसमें शामिल हैं। अब जरा इसको लेकर मैं अपने मेहमानों के पास जाना चाहता हूं। अगर आरपी सिंह साहब जुड़ गए तो उनके साथ बातचीत की शुरुआत करना चाहूंगा, लेकिन अभी वो जुड़े नहीं हैं, लिहाजा सुरेंद्र जी के पास जाता हूं। सुरेंद्र जी, ये तक कह दिया गया कि अभी जितनी महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाएं हुई हैं, मसलन कर्नाटक के संदर्भ में, मध्य प्रदेश के संदर्भ में, यह कह दिया गया कि ये सब तो वही चल रहा था। एक बड़ा पुराना सा शेर है दिनेश भाई, आप कुछ भी कहिए, आपने तमाम बातें गोल गोल घुमाई है, लेकिन एक पुराना शेर सुन लीजिए, उसके बाद अपनी बात कहूं। कहते हैं कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है और आपके पीछे तेज हवा है और मुकद्दर आपका है और उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, अब मेरा नंबर आया और मेरे कत्ल पे तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। आप एक चीज को समझ लीजिए कि यहाँ पर 3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। पहली बात, पेगासस सॉफ्टवेयर खरीदा गया या नहीं खरीदा गया, ये सरकार नहीं बता रही है। दूसरी बात, आरोप लगे हैं 17 देशों के कंसोर्टियम से, 17 बिजनेस हाउसेज या अखबारों के कंसोर्टियम से। कांग्रेस ने आरोप नहीं लगाए, उन कंसोर्टियम ने जो आरोप लगाए हैं, वो जो 50,000 नंबर हैं, उनकी जब जांच की जा रही है, चाहे प्रशांत किशोर के नंबरों की हो, चाहे कुछ 38 जर्नलिस्टों के नंबर की, जिनमें कुछ महिलाएं भी हैं, उसमें यह पाया गया है कि वो सॉफ्टवेयर है। आप समझिए इस बात को। क्या ये बात अपने आप में इतना सिद्ध करने के लिए काफी नहीं है कि इसकी जांच होनी चाहिए? घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अगर इसकी जांच आप एक चीज से, ये सरकार इनकार क्यों कर रही है? ये सरकार हम लोगों से क्यों प्रमाण मांग रही है? हमने तो प्रमाण दे दिए, हमने तो प्रमाण एमनेस्टी इंटरनेशनल के वो सबूत दे दिए कि साहब इनमें सॉफ्टवेयर पाया गया है, हम हिंदुस्तानी हैं, तो हम हिंदुस्तानियों की निजता की रक्षा करना क्या सरकार की जिम्मेवारी नहीं है? अमित शाह जी की जिम्मेवारी नहीं है? नरेंद्र मोदी जी की जिम्मेवारी नहीं है? और अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने स्पाई नहीं किया है तो क्या और बड़ी जिम्मेवारी इस सरकार की नहीं है कि कौन सी विदेशी ताकतें इसको कर रही हैं? क्या देश में क्या लेना चाहती हैं? क्या एस्टेब्लिश करना चाहती हैं? उन महिला पत्रकारों का क्या क्या देखना चाहती हैं? क्या पढ़ना चाहती है? क्या सुनना चाहती है? राहुल गांधी जी के फोन से क्या विदेशी सरकार लेना चाहती है? चीन लेना चाहता है या पाकिस्तान लेना चाहता है? राहुल जी के फोन की जांच भी करा ली क्या आप लोगों ने सुरेंद्र जी? जी, मतलब ये स्थापित हो गया कि राहुल जी के फोन में भी वो स्पाईवेयर डाला गया था? 38 सुन लीजिए, 38 लोगों ने अपना फोन पिछले 15 से 20 दिनों में स्वेच्छा से दिया है। उन 38 लोगों में वो स्पाईवेयर पाया गया है। राहुल गांधी जी का उच्च सुरक्षा प्राप्त है, वो अपना निर्णय स्वयं लेंगे। हो सकता है कल की डेट में दिनेश जी, आज आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हो सकता है कल आपका भी फोन टेप हो। बिल्कुल, आप समझिए मेरी बात को। मुमकिन है सुरेंद्र जी, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आपका फोन टेप होगा ना, मुझको 2 दशक हो रहे हैं सर सुरेंद्र जी, आपसे तो पुरानी बात होती है। पता चलेगा। नहीं, एक सेकंड, आप अपनी बातों में थोड़ा ये ध्यान रखिए कि आप क्या बोल रहे हैं।
सुरेन जी, थोड़ा सा भावनाओं को काबू में रखेंगे, अच्छा होगा, है ना? घर तक जाना और फिर आगे जाना ये ठीक नहीं है। बहस में वहां तक रहिए जहां तक आपको नहीं, एक सेकंड। और दूसरे में आपको एक बात आपको और बता दूं कि आपका मतलब 20 साल में मैं ये इनकार नहीं कर सकता कि मेरा फोन कब टैप हुआ होगा, कब नहीं हुआ होगा, और आपका कभी भी हो सकता है, एक सेकंड। हाँ ठीक है सुरेन जी, वो भी उससे भी कोई इनकार नहीं है, आप बिल्कुल बड़े भाई तुल्य हैं और उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है मुझको। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, जी बताइए, क्या इस समय इतने सबूतों के, अगर ये आप इनको सबूत मानते हैं, क्या इस समय इस कदर जो है नाराज होकर, और आपने ये भी कहा कि अगर आप यहां बातों को गोल घुमा रहे हैं और आप अगला नंबर आपका है अगर कोई बचाने की कोशिश कर रहा है, मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूं, अभी इस सूरत में, इस दौर में ये फाइटिंग विद द विंडमिल जैसी सिचुएशन नहीं है, किसी काल्पनिक चीज को आधार बनाकर जिसके बारे में अभी प्रामाणिक रूप से मौजूद नहीं है चीजें, और उसको लेकर बातें नहीं कही जा रही। बिल्कुल, आपकी बात से मैं 100% आपके सवाल से एज ए पत्रकार सहमत हूं। मैं आपको 3 उदाहरण देता हूं। इसी तरीके से वाटरगेट की शुरुआत वॉशिंगटन पोस्ट पे हुई थी। वॉशिंगटन पोस्ट के सारे लेखों को और सारे सबूतों को डिनाई किया था अमेरिका की सरकार ने। इसी तरीके से बोफोर्स की शुरुआत हुई थी जिसमें हम फंसे थे। आप समझिए, हमारे मंत्रियों ने भी सदन में एक चीज कही थी जो आज अश्वनी वैष्णव कह रहे हैं। मैं अपने ऊपर लेकर के बात कह रहा हूं, इससे बड़ी बात नहीं कह सकता। उसके बाद हमने जेपीसी बैठाई, जांच की, जांच का रिजल्ट आया। उस समय जो भारतीय जनता पार्टी ने कौन से सबूत पेश किए थे, आप हमको जरा बता दीजिए। कौन स्कैम में भारतीय जनता पार्टी ने कौन से सबूत पेश किए थे, 2G 3G में कौन से सबूत पेश किए थे। बातें ऐसे ही शुरू होती हैं, अखबारों के सूत्रों से शुरू होती हैं, उनकी जांच बैठाई जाती है, उनकी आपराधिक जांच की जाती है सुप्रीम कोर्ट के जजों के द्वारा या जेपीसी के द्वारा जांच की जाती है। दूध का दूध और पानी का पानी होता है। ठीक है सर, सरकार ये आपका कहना ठीक है, ये प्रक्रिया है और इसी तरीके से शुरुआत होती है और इस तरीके से कई बार बड़े बड़े भांडा फोड़ हुए हैं, इससे मैं कतई इनकार नहीं कर रहा हूं। मैं मानता हूं कि ऐसा मुमकिन है, लेकिन ये मान के कि ऐसा हुआ ही होगा कोई बात है, कोई जजमेंट पास कर देना भी ठीक नहीं है। मैं कुंवर विक्रम सिंह जी के पास जाता हूं। ठीक है, मैं आपके पास आता हूं और विनोद सर उसके फौरन बाद में आपके पास आना चाह रहा हूं, लेकिन कुंवर विक्रम सिंह साहब आपके पास आना चाहता हूं। सर्विलांस के लिए भी तो आपको चाहिए सॉफ्टवेयर, सर्विलांस के लिए भी आपको अपने टेक्निकली आप खुद को अपग्रेड करना है। आप कहां आप उसका उपयोग और दुरुपयोग कर सकते हैं, किसी भी चीज में गुंजाइश बनी रह सकती है। आप क्योंकि जासूसी का इतना लंबा तजुर्बा रखते हैं, सर मुझे बताइए कि इसमें जो कहा जा रहा है उसमें कहां क्या गुंजाइश है और कहां क्या नहीं है। भाई साहब, एक बात पहले तो स्पष्ट कर दूं कि कोई भी सरकार किसी देश की वो इंटेलिजेंस से हर तरीके से आंतरिक सुरक्षा के लिए, पूरे देश की सुरक्षा के लिए ऐसे यंत्र हमेशा इस्तेमाल करती आ रही है और इसमें कोई शक नहीं, आज से नहीं, कोई ऐसी सरकार नहीं रही होगी जिसने ऐसे यंत्रों का इस्तेमाल नहीं किया होगा। ये यंत्र दिन ब दिन नए बनते जा रहे हैं और पूरा देश, यहाँ की केंद्र की सरकार के अलावा प्रादेशिक सरकारें के जो इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी अपना सिस्टम रखती, क्योंकि भारत की इंटरनल सिक्योरिटी हमेशा खतरे में है। यहाँ बहुत सी ऐसी ताकतें काम करती जिसके बारे में नजर रखना बहुत जरूरी है। ये नहीं मैं कभी कह सकता कि ये इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल नहीं करती, ये सब करती हैं। अब दूसरी बात है कि ये जो नया आपका सॉफ्टवेयर जिसका आप नाम ले रहे हैं, एक और आप सब लोगों को मैं बता दूं कि ये कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है जो अपना प्रोडक्ट बेचती हैं। आके जब बेचती हैं तो वो देश के प्रदेश के जितने लोग हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन के पास जाती हैं, उसकी कन्वेंसिंग करती हैं, उसके गुड पॉइंट बताती हैं और वहां से कहीं मंजूरी लेके ये सरकारें लेती हैं उनको। और एक बात महत्वपूर्ण ये है कि जब ये ऐसे प्रोडक्ट आते हैं वो प्रोडक्ट लेके सरकार से जल्दी प्रोक्योरमेंट करवाना बड़ा मुश्किल होता है। टेक्स लॉन्ग टाइम फॉर अ गवर्नमेंट टू डिसाइड व्हेन टू टेक हाउ मच मनी एंड ऑल दैट। ऐसे सॉफ्टवेयर जो है ये प्राइवेट हाथों में भी चले जाते हैं। पिछली बार भी ऐसा कई बार हो चुका है, मैं कई शो में पहले ही बता चुका हूं कि जब ये इंस्ट्रूमेंट आते हैं उसको उनके एजेंट इंडिया में आके सब सरकारों को बताते हैं, प्रदेश सरकारों को बेचते हैं। नहीं सर, एक बात और बताइए कुंवर विक्रम सिंह जी, जैसे अब जैसे माइक्रोसॉफ्ट मतलब किसी भी एक सॉफ्टवेयर बनाने वाली फर्म ने कोई एक सॉफ्टवेयर बनाया, अब ये भी एक तरीके का सॉफ्टवेयर है और क्योंकि ये जासूसी के लिए इस्तेमाल होता है इसलिए स्पाईवेयर नाम रखा गया है इसका। क्या उसकी कॉपी बना लेना, जिस तरीके से हम देखते हैं बी और सी कॉपी हमको मिल जाती है बड़ी आसानी से उन सॉफ्टवेयर्स की जिनको एक्चुअली अगर आप असली इंस्टॉल कराएं तो बड़ा महंगा पड़ता है, क्या इनकी कॉपीज मुमकिन है क्या?
नहीं, मुमकिन नहीं है। जब भी बेचा जाए जी इतनी सिक्योर होती, मैं तो इस सिस्टम के बारे में जानता हूँ, ये इतनी सिक्योर होती, आप इसकी कॉपी नहीं कर सकते। लेकिन जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन जो इसको बनाती, फायदे के लिए बनाती है, वो देशों को कहती तो जरूर है कि हम सिर्फ गवर्नमेंट को बेचते हैं, लेकिन ये मेरा एक्सपीरियंस रहा कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन पहले भी इंडिया में आती रही हैं और आके वो अपने इंस्ट्रूमेंट को उन्होंने कॉर्पोरेट हाउसेस में भी दिया। इसके प्रमाण भारत के सरकार के पास हैं, जो उसके बाद उसकी लिस्ट बनानी शुरू हो गई थी। आपको याद होगा कि जब ये आपने एक महत्वपूर्ण बात कही, आपने एक बात कही सर, उसको लेकर मैं आगे चलूंगा। आपने ये कहा कि इसको ऐसे कॉपी करना तो मुमकिन नहीं है, लेकिन ये बहुत मुमकिन है कि क्लाइंट सिर्फ गवर्नमेंट ना हो, कुछ और लोगों को भी ये दिया जा रहा है, और वहां से कहां से क्या यूसेज हुआ इसको लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता। विनोद जी के पास जाता हूं। विनोद जी, एक जैसा कुंवर विक्रम सिंह भी कह रहे थे, ये हमेशा से चला आ रहा है क्या, सिर्फ रूप बदल रहा है? नहीं, देखिए ऐसा है कि इंटेलिजेंस गैदरिंग तो स्टेट क्राफ्ट का एक अभिन्न अंग है, इंटेग्रल पार्ट है। चाणक्य भी लिख गए हैं, मैं ओरिजिनल चाणक्य की बात कर रहा हूँ, तत्कालीन चाणक्य की नहीं। तो वो भी लिख के गए हैं कि जासूसी जो है, जो राजा के पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, अगर उसके खिलाफ कोई साजिश हो रही है, देश के खिलाफ कोई साजिश हो रही है, वो बात सही है। इस केस में जो बातें विचाराधीन है वो आपको मैं बताता हूँ, ज्यादातर डिबेट में आ रही नहीं है अभी तक। ये जो पेगासस सॉफ्टवेयर है जो एनएसओ कंपनी ने इजराइल की बनाया है, इसका इस्तेमाल अमेरिका में नहीं हो सकता। अमेरिका में वो बेच नहीं सकते क्योंकि वहां पर प्राइवेसी लॉज बहुत स्ट्रांग है, उसके चलते। ये आपको विक्रम सिंह से पूछ लीजिए, हमारे दोस्त हैं, पुराने हैं। ये अमेरिका में नहीं बेच सकता, इजरायली कंपनी अमेरिका में नहीं बेच सकती। दूसरी बात, कोई भी इन्वेस्टिगेशन में प्रिमा फेसाई केस है कि नहीं, प्रिमा फेसाई केस है कि नहीं, और उस बेसिस पे एफआईआर दर्ज हो जाती है बिना किसी का नाम लिखे। और ये अधिकार हर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को होता है, सरकार को होता है, कोर्ट को होता है निर्देश देके करवाने का। तीसरा, पेरिस में पेरिस प्रोसिक्यूटर, पेरिस के जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, उन्होंने ऑलरेडी इसमें इंक्वायरी ऑर्डर कर दी है। मैक्रोन का भी फोन इन्फेक्ट हुआ, जो रिपोर्ट्स बताती हैं। आप पूछ रहे हैं कि प्रूफ लाइए, आम आदमी थोड़ी प्रूफ लाता है। अगर मेरी प्राइवेसी, जो कि मेरा फंडामेंटल राइट है, सुप्रीम कोर्ट ने बताया हुआ है सरकार को कि प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट, लाइक राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, तो अगर उस प्राइवेसी में का हनन हो रहा है, तो जो हमारी द्वारा चुनी गई सरकार है, उसका दायित्व नहीं बनता क्या वो अपने आप से इसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू करे, अगर ऐसी कोई बात हुई है तो। देखिए, सरकारें बताती नहीं है कि उनके पास क्या यंत्र है, और वहां तक मैं सरकार के साथ हूं अगर वो नहीं बता रही है कि हमारे पास पेगासस है। लेकिन एक जो मुझे डर है, बहुत बड़ा डर है, वो ये है कि पेगासस कंपनी जो इंफॉर्मेशन जो हम कलेक्ट कर रहे हैं पेगासस यूज करके, वो इंफॉर्मेशन पेगासस कंपनी के पास भी होती है, राइट, और उसका जो इस्तेमाल दुरुस्तेमाल हो जाएगा, दुरुपयोग हो सकता है, कम से कम उसको मद्देनजर रखते हुए तो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बहुत बड़ी बात और बहुत सिग्निफिकेंट बात। विनोद शर्मा जी कह रहे हैं कि इससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, सरकारें इस्तेमाल करती रही हैं, रूप बदले, हो सकता है अब इस रूप में इस्तेमाल हो रहा हो, लेकिन यह भी खातिर में रखिए कि पेगासस अगर आपको मुहैया कराया गया है तो जानकारियां तीसरी पार्टी के पास भी है, और उसका वो कैसे इस्तेमाल करेगी इसको लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता, और ये बहुत बड़ा कंसर्न है, निश्चित रूप से कंसर्न है। कुछ ही देर में उम्मीद कर रहा हूं बीजेपी का रिप्रेजेंटेशन हमारे साथ होगा। आरपी सिंह साहब कहीं लगता है फंस गए हैं, वो जैसे ही हमारे साथ आते हैं उनसे मैं जरा ये जानने की कोशिश करूंगा, लेकिन एक अहम सवाल यहां ये खड़ा किया गया, इसका जवाब लेना बहुत जरूरी है। और ये अहम खबर आपको बता दूं, मोदी सरकार पर कांग्रेस का बहुत बड़ा आरोप है, जासूसी करके चुनी हुई सरकारें गिराई गई, कांग्रेस का कहना है। केंद्र ने पेगासस से कर्नाटक की सरकार गिराई, कांग्रेस कह रही है। स्पाईवेयर का दुरुपयोग करके लोकतंत्र की हत्या की गई, कहा है कांग्रेस ने, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही गई है, और ये कहा गया है कि पेगासस का इस्तेमाल ही किया गया, ऐसे ही जासूसी करके सरकारें गिराई गई हैं, स्पाईवेयर का दुरुपयोग करके लोकतंत्र की हत्या की गई है।
और मोदी सरकार ने पिगेसस स्पाईवेयर का दुरुपयोग कर कांग्रेस और जनता दल की सांझी सरकार को कर्नाटक में गिराकर एक नाजायज भाजपा सरकार का गठन किया है। अब ये सारी परतें खुल गई हैं। और क्या यह कर्नाटक की सरकार गिराने तक सीमित था? शायद अगला सनसनीखेज खुलासा होगा कि इस स्पाईवेयर के माध्यम से मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सरकार भी गिराई गई, या फिर अरुणाचल की सरकार भी गिराई गई, मणिपुर की सरकार भी गिराई गई, गोवा का जनमत से भी कांग्रेस को वंचित कर दिया जनमत मिलने के बाद, और न जाने कहां कहां कौन सी सरकारें गिराई गई, ये सब अब सामने आ जाएगा। आरपी सिंह साहब बस हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, तब तक ये इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। जरा देखिए आप इसको। जासूसी कांड पर कांग्रेस के आरोप क्या हैं? सरकार ने पेगासस का दुरुपयोग किया है, ये कहा जा रहा है, लगातार कहा जा रहा है। कांग्रेस जेडीएस की सरकार इसी से गिराई गई थी, ये भी कहा जा रहा है। मध्य प्रदेश की सरकार भी ऐसे हो सकता है कि ऐसे ही गिराई गई हो, यह भी कहा गया। अरुणाचल, मणिपुर में भी सरकार शायद इसी पैटर्न पर गिराई गई हो। गोवा में जनमत के बाद कांग्रेस सरकार को ऐसे ही रोका गया। जासूसी करके कितनी सरकारें गिराई गई, अब ये सबके सामने आएगा, ये बात कहा गया। और अब ये आप देख रहे हैं कर्नाटक में क्या हुआ था, जरा ये भी देख लीजिए। 2018 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन कांग्रेस ने जेडीएस के साथ गठबंधन करके सरकार बना ली थी, और उसके बाद गठबंधन में दरार पड़ी, दोनों पार्टियों के मतभेद गहराते चले गए, और उसके बाद आप जानते हैं कि विधायकों पर खरीद फरोख्त के आरोप लगे, क्योंकि कई विधायक क्रॉस कर गए थे। कर्नाटक विधानसभा में कुमारस्वामी सरकार का फ्लोर टेस्ट हुआ और कुमारस्वामी सरकार के पक्ष में 99, विपक्ष में 105 वोट पड़े थे। मध्य प्रदेश में वो भी जरा याद कर लीजिए, 5 मार्च 2020 को कांग्रेस समेत 11 विधायक गायब, कांग्रेस के 11 विधायक, जिसमें कांग्रेसी विधायक ज्यादा थे, गायब हुए। 9 मार्च को सिंधिया समर्थक 19 विधायक अचानक गायब हुए, और सिंधिया की गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात के बारे में चर्चा हुई। सिंधिया और 22 विधायकों ने भी इस्तीफा दे दिया। फ्लोर टेस्ट के पहले ही कमलनाथ ने यह देखते हुए कि नंबर्स उनके साथ नहीं, इस्तीफा दे दिया। राजस्थान में गहलोत और सचिन पायलट में हमेशा तनातनी रही, बगावत वाली स्थितियां भी आई। गहलोत ने सचिन पायलट और 2 मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया। गहलोत को बगावत के पीछे ऑपरेशन लोटस का शक था। गहलोत ने अपने विधायकों को जयपुर के एक होटल में छिपा दिया था। पायलट के समर्थन में 20 विधायकों के जाने की बात सामने आई थी। हालांकि केंद्रीय नेतृत्व की दखलंदाजी से गहलोत सरकार गिरने से बची थी। क्या इस मामले में भी पेगासस से जासूसी हुई थी? गोवा में क्या हुआ था? कांग्रेस ने बीजेपी पर विधायकों के खरीद फरोख्त के आरोप लगाए थे। 10 जुलाई को कांग्रेस के 10 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे। बीजेपी विधायकों की संख्या 17 से 27 हो गई। कांग्रेस विधायकों की संख्या 15 से घटकर 5 रह गई। 19 मार्च को गोवा में बीजेपी की सरकार बनी, प्रमोद सावंत सीएम बने। पंजाब में अभी क्या चल रहा है आप सब जानते हैं। अमरिंदर सिंह और नवजोत सिद्धू में खींचतान, टकराव लगातार चल रही है। नवजोत सिद्धू के प्रदेश अध्यक्ष बनने से कैप्टन नाराज हैं। कैप्टन अमरिंदर के आला कमान से नाराजगी की अटकलें चल रही हैं। पंजाब कांग्रेस पर अमरिंदर सिद्धू के कैंप में बंटने का डर है, और कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेकर बीजेपी का सॉफ्ट रवैया दिखाई दे रहा है। क्या पंजाब कांग्रेस का कलह का पेगासस से कोई कनेक्शन है? यह भी समझने की कोशिश करेंगे। क्या है ऑपरेशन लोटस, जरा यह भी समझ लीजिए, जिसको कई बार दोहराया जाता है। आप में से ज्यादातर जानते हैं, और उनके लिए ये सिर्फ दोहराने जैसा है। 2008 में पहली बार ये नाम सामने आया था, ऑपरेशन लोटस। कर्नाटक में येदियुरप्पा पूर्ण बहुमत के लिए इसी पैटर्न पर ऑपरेशन लोटस के तहत येदियुरप्पा ने 7 विपक्षी विधायकों को तोड़ लिया था। ऑपरेशन लोटस में विपक्ष के बागी विधायकों को लेकर जोड़कर सरकार बनी। इसको एक पैटर्न बना दिया गया, उसको नाम दे दिया गया। बीजेपी ने गोवा, मणिपुर, अरुणाचल इसी पैटर्न पर सरकार बनाई, और इस पैटर्न को आखिरकार ऑपरेशन लोटस नाम दे दिया गया। आरपी सिंह साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत पानी बह गया आपके आते आते यहाँ। पता नहीं आप महाराष्ट्र में हैं कि दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे आरोप लगे, और कहा यह गया कि इनकार भी तो नहीं किया सरकार ने कि हमने इस्तेमाल किया है कि नहीं किया है। और रविशंकर प्रसाद ने तो यह भी कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अगर 40 देश कर रहे हैं और हमारा देश भी करता है तो क्या दिक्कत है? दिनेश जी, मैं अपेक्षा करता हूं कि कल का जो मंत्री जी का बयान हाउस के अंदर है वो जरा ध्यान से सुने, तो बड़ा स्पष्टता से कहा कि पेगासस का उपयोग कहीं भी स्नूपिंग के लिए नहीं किया गया। तो बड़ा स्पष्ट है कि पेगासस का उपयोग किसी लेवल के भी देश में स्पाइंग के लिए नहीं किया गया। परंतु मैं 2 मूल बातों पे जाता हूँ, फिर उसके बाद आप बाकी सारे आपको उत्तर दे दूंगा। एक, ये सारा प्रश्न उठा है एमनेस्टी इंटरनेशनल के चलते हुए। एक बात ये समझे, अब जरा एमनेस्टी इंटरनेशनल को समझ लें पहले, वो क्या संस्था है क्या नहीं है। मैं एक आपको
सिन नंबर कहते हैं, वो कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर होता है, वो सिर्फ कंपनीज को दिया जाता है, कॉर्पोरेट घरानों को दिया जाता है। वो है U85100KA201355PTC069601। ये है एमनेस्टी इंटरनेशनल कंपनी का, जिसके अंतर्गत एमनेस्टी इंटरनेशनल में जब प्रतिबंध लगा, इसके अंतर्गत फंड आने शुरू हो गए और ये 36 करोड़ का घोटाले का मामला उनके खिलाफ ऑलरेडी चल रहा है। तो किसके ऊपर विश्वास करें, किस संस्था के ऊपर विश्वास करें, जो कि एक कॉर्पोरेट, खुद एक कंपनी है, खुद एक कॉर्पोरेट है, वो बाकी लोगों पे आक्षेप लगा रहे हैं। कोई एनजीओ नहीं है वो जिसको लेकर इतनी बड़ी तारीफ हो रही कि बड़े एक एनजीओ है जिसने ये आरोप लगाए हैं, जिसने बड़ा स्टडी किया वो किया है। दूसरी बात, ये बार बार कल से कहा जा रहा है कि उनके फ़ोन टेस्ट हो गए, इसका फ़ोन वहाँ टेस्ट हो गया। कृपा कर कोई एक बता दी कि कहाँ टेस्ट हुआ। हिंदुस्तान के अंदर जो कंपनीज हैं उनमें से किसी एक कंपनी का नाम दे दे भी इस कंपनी ने इसका टेस्ट किया। 38 फोन टेस्ट हो गए, 38 वॉलंटियर्स अपने फोन लेकर गए, सबके सब टेस्ट में पाया गया कि स्पाईवेयर था इसमें। अभी सुरेंद्र राजपूत जी ने बताया हमको। सर धन्यवाद। कृपा कर किसी एक कंपनी की पुख्ता टेस्ट रिपोर्ट दिखा दें। ऐसा सिर्फ कहने से बात नहीं ना जी, मैं कहूँ जी मेरा फ़ोन हो रहा है, हैक हो रहा है, मैं कह रहा हूँ और मैं किसी के पास गया था, समझ क्या है कि बिना बात के आरोप लगाना अच्छी बात नहीं। और तीसरी बात, जो मूल बात से मैं लॉजिकल बात करूँ, उसका फिर आपकी ये जो स्टेट्स के बारे में आरोप नहीं है, आरोप ये भी है कि ऑपरेशन लोटस आप इसी से चलाते हैं। जितना मैं पढ़, ममता दीदी ने भी कह दिया। मुझे बात पूरी कर लो, मैं लोटस पे भी आ जाऊंगा अभी आपको। अरे ममता दीदी तो बहुत कुछ कहती हैं और बहुत कुछ करती हैं, उस पे बारे में कोर्ट क्या कहता है उस बारे में भी चर्चा कर लेंगे। परंतु जो मैं विषय रख रहा था उस पे आ जाऊं। ये जो स्पाईवेयर जिसको ये पेगासस कहते हैं, ये वो कंपनी बेचती है, चलाती नहीं है। वो जब चलाने वाले लोग हैं वो देश होते हैं। तो इसका मतलब उन देशों में से किसी एक ने, जिसने स्पाईवेयर खरीदा, उन देशों में से किसी ने लीक किया होगा कि हमारे ये 50,000 नंबर है, हमने अलग अलग देशों के ये 50,000 नंबर, मतलब हर देश अपने लेवल पे उन्होंने सारे नंबर उड़ेलकर एमनेस्टी इंटरनेशनल कंपनी को दे दिए। अभी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एक जुड़े हैं, उन्होंने ये भी कहा कि ये तो एक तरीके से जिस देश ने सॉफ्टवेयर बनाया है वो भी आपकी जानकारियां गैदर कर रहा है अगर आप अपने यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो उसका इस्तेमाल कैसे करें इसके बारे में तो आप श्योर नहीं हो सकते। मैंने अभी कहा ना जी, एमनेस्टी इंटरनेशनल जब अपना ये जो पेगासस अपना सॉफ्टवेयर बेचता है, जिस देश को बेचता है वो देश अपनी सूची देगा ना, तो बताना चाहिए किस देश ने सूची दी है। सूची तो कोई हवा में तो आई नहीं होगी सूची, 50,000 नंबर की सूची है, वो कंपनी देती नहीं सूची को, कंपनी चलाती नहीं, तो आप देश हित में आप क्यों देंगे सूची? देश के पास होगी जो यूज कर रहा होगा। नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ भाई किसी ने तो सूची दी होगी ना। अरे 50,000 नंबर है, 50,000। प्रशांत माली जी आपके पास मैं आऊंगा। सुरेंद्र राजपूत कुछ कहना चाह रहे हैं आरपी सिंह के जवाब में, जरा वो ले लें। पहले आ रहा हूं प्रशांत जी, सॉरी विलंब से आ रहा हूं, लेकिन आ रहा हूं इसके फौरन बाद आपके पास आ रहा हूं। सुरेंद्र जी बात पूरी कीजिए। दिनेश भाई, आरपी सिंह साहब एक चीज, सारी चीजें इसकी कह रहे हैं, लॉप्स लॉ कह रहे हैं, हॉप्स लॉ कह रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, किसने किया? एमनेस्टी इंटरनेशनल, वॉशिंगटन पोस्ट, गार्जियन या लेमोंडे जब नरेंद्र मोदी जी की तारीफ में पुल बांधते हैं तो यही आरपी सिंह साहब जो हैं वो अखबार लेकर के आपके चैनलों पर आते हैं। एक मिनट सर, एक मिनट आरपी सिंह जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं बताता हूँ कब किया ये। दिनेश ये बस सुन लीजिए, अभी आप जब कह रहे थे ना वो सुन रहे थे, आप बस सुन लीजिए, आपके पास आ रहा हूं जवाब लेने के लिए। फिर अब यही एमनेस्टी इंटरनेशनल थी जब 2004 से 2014 के बीच में कांग्रेस सरकार के खिलाफ रिपोर्टें छापती थी, तो आरपी सिंह जी की पार्टी बल्ले बल्ले करती थी इन रिपोर्टों को लेकर के। तब ये कंपनी नहीं थी, तब ये एनजीओ थी। अब ये 2014 से 2021 में कंपनी हो गई। भाई आप एक बात बताइए, शो मी द फेस आई विल शो यू द रूल पे क्यों चलते हो? जब वॉशिंगटन पोस्ट मैन ऑफ द ईयर नरेंद्र मोदी जी को कहता है तब आप नहीं करते हो। अब आप इस चीज को समझो। अब एक मिनट सर, ये इंपॉर्टेंट बात है, जल्दी से प्रशांत, जल्दी से टाइम नहीं, प्रशांत के पास जाना जी। नहीं, अब आरपी सिंह जी के लिए तो टाइम ही टाइम है, हमारे लिए टाइम नहीं है। आपके साथ ही शुरू किया इतनी देर तक, अब ये ज्यादती मत कीजिएगा। दीपक भाई ऐसा आप दीपक बोलिए, दिनेश बोलिए, लेकिन ये ज्यादती मत कीजिएगा। जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। सत्ता के जी मैं आपसे जो कह रहा हूं, ये हमने तो आरोप लगाए नहीं,
एक 17 अखबारों का कंसोर्टियम अखबार फ्रांस के यहां पर वो हुआ और फ्रांस में आपराधिक षड्यंत्र का मुकदमा शुरू हो गया। हमारा ये कहना है कुछ भी हो, आप कुछ भी कह लीजिए, पेगासस लिया नहीं लिया, सरकार ने नहीं लिया, सरकार ने लिया। एक तरफ तो आप कह रहे हो कि जो सरकारें होती हैं वो सब इक्विपमेंट्स इंटेलिजेंस के लेती है, भी कुंवर विक्रम सिंह साहब ने कहा। ठीक है सर, आपका पॉइंट ले लिया, इस पर जवाब नहीं दूंगा, लेकिन प्रशांत माली जी के पास जाना है। एक सेकंड सर, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी। प्रशांत माली जी, क्या ये हमारे यहाँ कंप्लीट, अभी जिसका हवाला दे रहे थे शर्मा सर, क्या हमारे यहाँ ये कंप्लीट डिस्क्रिशन उसका है जो इस्तेमाल कर रहा है कि वो उससे जासूसी करेगा इंडिविजुअल्स की, या देश के हित में सर्विलांस करेगा उससे? देखिए, हमारे यहाँ पे अभी जिनके मोबाइल में ये पेगासस सॉफ्टवेयर डाला गया है वो है विक्टिम्स, और उनके साथ हुआ है अपराध। वो बेशक अपराध हुआ है ना, क्योंकि ये अनऑथराइज्ड एक्सेस हुआ है, उनके यहाँ पे उनके परमिशन के बिना उनके सॉफ्टवेयर में कुछ डाला गया है, तो उनको जो कानून के हिसाब से 43A रीड विद सेक्शन 66 के तहत ये अनऑथराइज्ड एक्सेस है, और उनको चाहिए कि नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाके ये कंप्लेंट करे किसी अनजान आदमी के प्रति, और फिर जो इनके डिवाइसेस है उस पर फोरेंसिक्स होकर इसकी फर्दर जांच हो, तभी ना पता चलेगा कि किसने इनकी जासूसी की है। अभी क्या हो रहा है कि जिन जो विक्टिम्स है उनको छोड़ के काफी बड़बड़ हो रही है। एक परदेसी रिपोर्ट पे हम विश्वास कर रहे हैं, वो रिपोर्ट प्राइमा फेसी लेके भी हम कंप्लेंट दाखिल कर सकते हैं, वो नहीं हो रहा है। अगर वो हो जाता है तो हमें दूध का दूध पानी का पानी करने में भी आसानी हो जाएगी। अभी हम सिर्फ एक परदेश से आया हुआ रिपोर्ट, फोरेंसिक्स रिपोर्ट पे हम लोग ज्यादा बहस कर रहे हैं। अगर ये बहस को अगर हमको कहीं पहुंचाना है तो इसको क्यों ना उसकी चार्जशीट बन जाए, या कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए। जेपी सिंह में उसको उतनी पावर नहीं होगी, ना वो इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटी है, तो इसको अगर इन्वेस्टिगेशन कर देते हैं तो जैसे ही फ्रांस में ये हुआ है, मुकदमा दायर हुआ है, वैसे अपने आप में जाहिर होकर उस पे इन्वेस्टिगेशन जांच शुरू होनी चाहिए। ये प्रशांत माली भी कह रहे हैं कि अगर आप इसको किसी लॉजिकल कंक्लूजन पर ले जाना है तो आपको जांच करनी चाहिए। आरपी सिंह साहब, इस बारे में सरकार क्या सोच रही है, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन एक अहम खबर बताने के बाद। पेगासस जासूसी कांड पर विपक्ष लगातार हमलावर है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि मोदी की सुरक्षा के लिए खरीदा गया स्पाईवेयर, सॉफ्टवेयर नहीं खरीदने का एफिडेविट कोर्ट में दे सरकार। जासूसी कांड पर कमलनाथ, भूपेश बघेल और अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है, जल्दी से सुनिए। लेकिन अब जो वक्त मेरे पास बचा है, अगर मैं सुनाने लगा आपको कि बाइट्स में क्या कहा गया है, तो वक्त नहीं बचेगा फिर बातचीत के लिए बिल्कुल भी। अब सवाल यह है कि इसमें कई आरोप लग रहे हैं। एक तो यह बताया जाए कि ये खरीदा गया था कि नहीं। सरकार ने यह कहा है कि अगर खरीदा भी है तो इसमें क्या गलत किया गया है, सुरक्षा के लिए जरूरी है। आरपी सिंह साहब, लेकिन इसमें क्या आपको आवश्यक नहीं लगता कि आपको ये एयर क्लियर करनी चाहिए? सिर्फ उससे नहीं हुआ जो राज्यसभा में बात कह दी गई है। शुरू में कहा कि सरकार जी, मैं अगर फिर तो ये आरोप नहीं लग रहे होते ये। तो अशोक गहलोत जी के अपने विधायक, सर मैं निवेदन दिनेश जी, आपने पूछा मैं उत्तर दे दूं। अगर खरीदने की बात करूं तो अशोक गहलोत जी ने भी खरीदा होगा, क्योंकि उनके खुद के मंत्री, उनके खुद के विधायक, उनके पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हमारी स्पाइंग हो रही है, खुद कह रहे हैं। मैं चाहूंगा उनकी भी एक टेस्ट रिपोर्ट करा देनी चाहिए, कैसे क्या नहीं है, तो जानकारी मिल जाएगी ना पूरी की पूरी की। तो लेकिन इसको लेकर जो नतीजे निकाल लिए जा रहे हैं, जरा उनको लेकर भी विनोद जी के पास जाना चाहता हूं मैं। केवल 30 सेकंड बचे हैं। विनोद सर, एक बात मैं आपसे ये जान लेना चाहता हूं, क्या ये नतीजा निकाल लेना कि ऑपरेशन लोटस बीसी से अंजाम दिया गया होगा, आने वाले दिनों में हम ये भी सुन सकते हैं कि पंजाब में भी जो चल रहा है हो सकता है इसके पीछे भी यही सॉफ्टवेयर हो? देखिए, मैं कोई नतीजा नहीं निकाल रहा, मैं सिर्फ इस बात से डर रहा हूं, और ये सबके लिए चिंता का विषय है कि ये कोई ऑर्डिनरी टैपिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है। ये आपके फोन में जाके आपके फोन को टेक ओवर कर लेता है, और उस फोन के आसपास जो लिसनिंग डिवाइसेस होती हैं उनको भी टेक ओवर कर लेता है। आपके शरीर पे कहां तिल है वो भी जानता है। ये मैसिव इंट्रूजन ऑफ प्राइवेसी है।
फोन टैपिंग होती रही है, बात सही प्राइवेसी है। में मैसिव इंट्रूजन है ये। अगर आपके शरीर के एक एक बारीक निशान को पहचानता है तो क्या ये देश की सुरक्षा के साथ बड़ा खिलवाड़ नहीं है? खासतौर से अगर ये थर्ड पार्टी के पास इंफॉर्मेशन पहुंच रही है। दोनों ही बातें हैं। अगर इससे कूदकर ये नतीजा नहीं निकालना चाहिए कि इससे तो लीजिए कई जगहों पर सरकारें बनी या बिगड़ी, तो ये भी जरूरी है कि अगर इसको लेकर ट्रस्ट डेफिसिट दिखाई दे रहा है तो सरकार उसे दूर करने के लिए सामने आए। आप सभी का बहुत धन्यवाद करूंगा, आप सब मेरे साथ चर्चा में जुड़े और आप लोगों ने मदद की कि कम से कम फिलहाल एक अंतरिम नतीजे तक तो पहुंचा जा सके। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।